नाम डेविड मिलर। पिछली मैच फिनिश नहीं कर सका तो फ्लावर समझा क्या, फायर है मैच। जी हाँ, मैच रॉयल चैलेंज बेंगलुरु वर्सेस दिल्ली कैपिटल, जहाँ पे यह मैच दिल्ली कैपिटल ने 6 विकेटों से जीत लिया और उसका क्रेडिट जाता है डेविड मिलर और स्टब्स की पारी। जी हाँ, स्टब्स ने जिस अंदाज से कल बल्लेबाजी की, भाई साहब क्या कहना उनके बारे में। वहीं पे डेविड मिलर की फिनिश, ओ हो, एक बार हाईलाइट देख लेना भाई साहब, मैं कसम से बताता हूँ, अगर आप ना देख सके तो मेरी एनालिसिस पूरी वीडियो देख लो, पूरी एक एक गेंद की जानकारी मिलने वाली है। तो मैं बता दूं, टॉस जीतकर पहले रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने गेंदबाजी का फैसला लिया। उनका होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम, जहां पे 20 ओवर में उन्होंने 175 रन का स्कोर दिया 8 विकेट के नुकसान पे। दिल्ली कैपिटल यह मैच 6 विकेटों से जीत ली। बल्लेबाजी करने के लिए आए फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली। विराट कोहली आज 13 गेंद में 19 रन बना करके जल्दी आउट हो गए, लेकिन फिलिप सॉल्ट का बल्ला जो काफ़ी समय से खामोश था वो चल गया और उसके बदौलत ही 175 का स्कोर गया, क्योंकि उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। आज ना पाटीदार चले भैया, ना पडिक्कल जो कि लगातार 2-3 मैच से नहीं चल रहे हैं, ना टीम डेविड चले, ना इनका जीते शर्मा, ना रोमियो सेफर्ड। आज इनके सभी के सभी बल्लेबाज फिसिद्दी साबित हो गई दिल्ली कैपिटल के गेंदबाजी के सामने में। जी हाँ, आज फिलिप सॉल्ट की बात करूं तो उन्होंने 38 गेंद में 63 रन बनाया, 4 चौके 3 छक्के 165 के स्ट्राइक रेट से अच्छी बल्लेबाजी की। फिर उनका साथ थोड़ा कोहली, विराट कोहली के बीच में एक कह सकता हूं कि पार्टनरशिप बनी, लेकिन 50 रन की तो बन चुकी थी स्कोर बोर्ड में 5 ओवर में, लेकिन पहला विकेट विराट कोहली का। उसके बाद थोड़ा सा पडिक्कल के बीच में बना, लेकिन 99 दूसरा झटका, और वहां से जो पतन स्टार्ट हुआ रॉयल चैलेंज बेंगलुरु का, वो कहीं नहीं रुका ही नहीं। फिर 105 पे तीसरा विकेट, फिर 131 पे चौथा विकेट, 146 पे पांचवा, फिर 149, फिर उसके बाद 172 पे लगातार 2 विकेट उनके गिर गए 7-8। तो इनकी बल्लेबाजी कल फिसिद्दी समझ में आ गई रॉयल चैलेंज बेंगलुरु। यही कारण है कि इतने समय से जीत नहीं रहे थे, एक बार इन्होंने जीत लिया तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं। कल मैं कहता हूँ पाटीदार नहीं चला विराट कोहली, क्या हर मैच में पाटीदार और विराट कोहली जिताएंगे आपको? पडिक्कल का क्या रोल है? रोमियो सेफर्ड, आपका क्या रोल है? टीम डेविड एक मैच में हीरो रहे, जिता के चले गए। आपकी योगदान क्या है? बेशक मैं कहता हूँ रन ना बने, लेकिन आपकी कंट्रीब्यूशन क्या, आपकी अंदाज से बल्लेबाजी करते हो, शॉट सिलेक्शन क्या है आपकी? बिल्कुल ही कल रणनीति आरसीबी की फेल रही। पूरे तरीके से मैदान में अपने फैंस को निराश किया। होम ग्राउंड में आरसीबी के फैंस काफ़ी मायूस नजर आए। अब बात करता हूं मैं दिल्ली की। मैं आपको कह नहीं सकता हूं दिल्ली के बारे में कि दिल्ली की कहते हैं ना बड़े दिल वालों की है, वो कल दिखाई दिया भाई साहब। दिल्ली की तरफ से मैं बता दूं कि स्टार्ट करने के लिए आए निशंका और केएल राहुल। निशंका की कल की परफॉर्मेंस सही नहीं रहा। निशंका वैसे स्टार्ट अच्छे करते थे, लेकिन कल उनका दिन नहीं था, वो जल्दी, ये मैं बेहतर समझता हूं, अगर आप खेलो ना रन मत बनाओ, लेकिन बॉल भी मत खाओ भाई साहब। निशंका ने गेंद भी नहीं खेली, 2 गेंद में 1 रन बना करके आउट हो गए, लेकिन केएल राहुल जबरदस्त फॉर्म में नजर आते हैं। स्पेशली उनका जो शॉट जो उन्होंने आज ऑफ साइड की दिशा में कवर ड्राइव चाहिए मारा, एक कलाई का प्रयोग करते हुए कट मारा पॉइंट के ऊपर से, भाई साहब कुछ शॉट उनके इतने अपडेटेड और इतने क्लासिकल शॉट हैं जो मैं क्या बताऊं। जबरदस्त बल्लेबाजी केएल राहुल को द्वारा। आज उन्होंने 34 गेंद में 57 रन, 6 चौके और 2 गगनचुम्बी छक्के 167 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। लेकिन आज एक कमी भी नजर आया, करुण नायर को इन्होंने मौका दिया। करुण नायर वैसे T20 स्पेशलिस्ट तो जाने अब नहीं चाहते हैं, एज ए स्ट्राइक रेट की मैं बात करूं, लेकिन उनको मौका मिला, लेकिन उस मौके को लपक नहीं पाए। फिर से मुझे लग रहा है कि करुण नायर कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल बाहर ही करेगी। आज वो फिर से 5 रन बना करके आउट, लेकिन सबसे दुखद सिचुएशन तब बन गया जब समीर रिजवी इनके जल्दी आउट हो गए। अब सोचिए, जो समीर रिजवी इनके इतने फॉर्म में है, वो अगर जल्दी आउट हो जाए तो दिल्ली कैपिटल के लिए कितना बड़ा झटका ये था। वहाँ पे मैदान पे फिर आए स्टब्स, और स्टब्स अक्षर पटेल की जोड़ी जम रही थी। स्टब्स की बल्लेबाजी की मैं बात करूं तो 47 गेंद में 60 रन बनाया, 4 चौके 1 छक्के। उनकी स्ट्राइक रेट जो शुरुआत में नजर आ रही थी, वो कहीं ना कहीं लास्ट में जब जीतने की कगार पे थी घटता नजर आया, जब अक्षर पटेल का विकेट गिर गया। अक्षर पटेल का विकेट नहीं गिरा, मैं कह सकता हूँ वो रिटायर हो गए, क्योंकि वो इंजर्ड हो गए और 19 गेंद में 26 रन बना करके वो चले गए, तो वो कहीं ना कहीं असर करी। अब सिचुएशन ऐसा बन गया कि लास्ट को ओवर में इनको चाहिए जीत के लिए 14 रन, 2 लगातार 2 गेंद सिंगल, 4 में चाहिए थी 12।
सोचिए सिचुएशन क्या थी। लेकिन कहते हैं ना भैया, जब डेविड मिलर हो तो फिर किस बात का डर, काहे का डर है ना हमारे पास डेविड मिलर। और उसने कल करके दिखाया। डेविड मिलर की कल की बल्लेबाजी, 10 गेंद में 22 रन, 1 चौके और 2 छक्के। रैमियो शेफर्ड को लगातार उन्होंने 14 रन बनानी चाहिए थी जीत के लिए, 4 गेंद में 14 रन बनाने चाहिए, उसमें 2 गेंद उन्होंने 6 मार दिया। एक फुल टॉस गेंद दी रैमियो शेफर्ड ने, जो कि मैं कहूँगा कि अच्छी गेंदबाजी नहीं, खराब गेंदबाजी थी। कल उनकी चौथे गेंद पे ही उसने, तीसरी गेंद पे ही 6 रन लगाया फुल टॉस को, वो भी डबल स्टैंड नहीं, ट्रिपल स्टैंड में सीमा रेखा के बाहर डायरेक्ट 6 रन के लिए। अच्छी शॉट डेविड मिलर का, वहां से वो आ चुके थे 8 रन पे। उसके बाद फिर ऑफ साइड में शॉट खेला, ओ हो क्या कहना, ऑफ साइड में कवर ड्राइव सीधे सीमा रेखा से बाहर, 6 रन डेविड मिलर के द्वारा। और वो शॉट के बदौलत वापसी। अब फिर था 2 गेंद में 1 रन। पिछली मैच याद करिए जो कुलदीप यादव के साथ ये थे, जो कि इन्होंने सिंगल नहीं लिया था, इनके सर पे कितना बोझ था। लेकिन इस बार जो उन्होंने 2 छक्के लगाया तो हमने 2 चीज़ देखी डेविड मिलर का। पिछली बार कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर प्रेशर नजर आ रहा था, वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज थे क्राउड से। आज इस बार क्राउड को कह रहे थे रिलैक्स, जस्ट चिल, आई एम हियर। ये उनकी जो इशारा था वो कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल के फैंस ऐसे थे कि भाई हमें भरोसा है, तुम हो, कुछ कर सकते हो। और वो डेविड मिलर ने ऐसी पारी विनिंग चौके के साथ, जिस तरीके से अंदाज में वो जो दाग लगी थी पिछले मैच को, उसको धुला। और मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस बोलता है। डेविड मिलर की कल इस सिचुएशन में बल्लेबाजी करना आसान नहीं था और उनके लिए एक ताक लगी हुई थी। अगर वो कल का मैच नहीं जीत सकता दिल्ली, और वो बेशक 1% में मानता हूँ हार जाती, तो सोचिए डेविड मिलर के ऊपर ये दाग यहाँ माथे पे आ जाता। लेकिन जिस अंदाज से डेविड मिलर ने कल बल्लेबाजी करी और दिल्ली को ये 6 विकेटों से जीत दिलाया और चौथे नंबर आईपीएल पॉइंट टेबल पर पहुंचाया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय डेविड मिलर। जबरदस्त बल्लेबाजी डेविड मिलर के द्वारा, और इस तरीके से दिल्ली कैपिटल पूरे तरीके से फॉर्म में वापसी करते हुए इस बार सोचिए आईपीएल 26 में जो जाने जाते हैं मुंबई, केकेआर, चेन्नई, कोई नहीं चल रहा है भाई साहब। इस बार कौन चल रहा है? पंजाब किंग्स टॉप पे, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल। आप देख लो यार इनके परफॉर्मेंस कितने ज़बरदस्त हैं। आई होप कि इसी तरीके से परफॉर्मेंस उनकी चलते रहे। और दूसरा, आप लोगों को अगर एजे स्पोर्ट्स नेशन अच्छी लग रही है हमारे एनालिसिस वीडियो, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करिए। आपकी सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। आपका सपोर्ट ऐसे ही बने रहे। शाम 7:30 बजे एजे स्पोर्ट्स नेशन पर लाइव हमारे साथ जुड़िए। और हाँ, एक न्यूज़ चैनल लेके आया हूँ, एजे न्यूज़ पल्स। उस पर हर ट्रेंडिंग वीडियो आपको देखने को मिलेगा। देश की हर छोटी सी बड़ी न्यूज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। वहाँ पे भी जाके सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखिए।